नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इस सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे रीट को लेकर के। इस रीट पर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है आजकल, तो आप लोगों के जो डाउट हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आज। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, आप लोगों के लिए टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। उस पर आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और रीट की जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो भी आप लोग खुराना क्लासेज ऐप से ज्वाइन कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और रीट की क्लासें आपको इसी चैनल पे चल रही हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। सबसे पहले पॉइंट हमारा जो आता है, पहला सवाल है आपका कि रीट कब तक आएगी। दूसरा आपका सवाल यही होगा कि पेपर 1 होगा या 2 होंगे। पहले किसकी तैयारी करें, फर्स्ट पेपर की करें या दूसरे पेपर की करें। सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा। और आपका अंतिम जो प्रश्न है, भर्ती परीक्षा का आधार क्या रहेगा। आपको इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। कि भाई भर्ती परीक्षा कब आएगी, सबसे पहली बात यह है। इससे पहले एक प्रश्न हमारा ये लेते हैं हम कि पेपर 1 होगा या 2। यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा मंत्री जी ने जो जोधपुर में जाकर के उस मीटिंग में जो बात कही थी, आप सबको पता है कि पेपर साथियों 1 होगा। कुछ विद्यार्थी या कुछ हमारे सीनियर्स ये बात कर रहे हैं कि पेपर 2 होने चाहिए, इससे शिक्षा भर्ती में पारदर्शिता आएगी। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पेपर 1 होगा अगर सरकार की तरफ से। अगर पेपर होता है 1 तो आपका होगा पेपर रीट पात्रता का, केवल और केवल किसका होगा, रीट पात्रता का होगा। और भर्ती जो परीक्षा रीट पात्रता है, ये 2021 के बेस पर होगी। जिस तरीके से 2018 और 2021 में भर्ती परीक्षा हुई, अगर पेपर 1 होता है तो आपका इस आधार पर चयन हो जाएगा। 2018 और 2021 के पैटर्न पर जो भर्ती हुई थी, उसके आधार पर एक पेपर से आपका सिलेक्शन होगा। फिर अगर एक ही पेपर होता है तो, अगर मान के चलते पेपर आपके 2 हो जाते हैं, पेपर 2 होते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। अगर 2 पेपर हो जाते हैं, सेकंड पेपर आपका जो होगा वो सिलेबस नहीं रहेगा जो आप लोग सोच रहे हो। दूसरे पेपर के सिलेबस में आपका क्या होगा, पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस में बदलाव आएगा। क्योंकि आप जानते हो अच्छे से, रीट पात्रता का जो पेपर है, ठीक है, पहला, इसमें तो आरटी के अनुसार सिलेबस में बदलाव होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। और एनसीटी के अनुसार बात करें हम तो रीट पात्रता हर एक स्टेट में 3rd ग्रेड भर्ती के लिए अनिवार्य है, होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होती है तो शिक्षक बनना मुमकिन नहीं है। तो रीट पात्रता के अंतर्गत तो सिलेबस बदलेगा नहीं, पात्रता में कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, जो का तो रहेगा। और अगर बात करते हैं हम, मेंस परीक्षा हो भी जाती है वैसे, हालांकि इसका कोई भरोसा नहीं है, मेंस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बिल्कुल मत रखिएगा। अगर भर्ती परीक्षा मेंस होती है, 2 पेपर अगर होते हैं, तो सिलेबस में निश्चित है बदलाव आएगा। तो आप लोगों को मैं एक एडवाइस यही देना चाहूँगा, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल के आता है कि सबसे पहले आप लोग अपनी रीट की पात्रता की तैयारी करें। किसकी करनी है, फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। और इतनी अच्छे से करनी है, इतनी जम के करनी है कि इसी में आपके नंबर अच्छे हों। क्या पता इस सरकार का केवल 2018-21 के पैटर्न पर अगर भर्ती परीक्षा होती है तो आप लोग पिछड़ जाओगे। इसलिए फर्स्ट पेपर में अच्छी मेहनत कीजिए। हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। आरटी एक्ट के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भर्ती परीक्षा अगर एक पेपर से होती है तो 2018-21 के पैटर्न के अनुसार होगी। और बात करें यहाँ पर 2 पेपर हो जाते हैं, 2 पेपरों से बात करेंगे तो सिलेबस में बदलाव डेफिनेटली है। क्योंकि इसके अंतर्गत इनको अधिकार है कि सेकंड पेपर में सिलेबस बदल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका टेंडर जो है किसी भी बोर्ड को दिया जा सकता है, और बोर्ड अपनी मनमानी करने की वजह से बदलाव करता है पेपर में। हर सरकार ये चाहती है कि हम अपनी चवन्नी चलाएं। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, आपका सिलेबस बदलेगा अगर परीक्षा 2 होती है तो। इसलिए आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी अपने भविष्य के बारे में इतनी पूर्वानुमान नहीं लगाएं। आप लोगों को सामने जो निश्चितता है, जो फर्स्ट पेपर आपको दिखाई दे रहा है,
जिसमें अनिवार्यता है आप केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। अभी आप लोग सेकंड पेपर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सेकंड पेपर का कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हो भी जाएगा तो दोस्तों सिलेबस बदलना डेफिनेटली है, बहुत सारी चीज़ें हटेंगी भी और बहुत सारी चीज़ें नई भी जुड़ेंगी, तो फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा पूरा। इसलिए अपने इस अमूल्य समय को मेंस की तैयारी में ना लगाएं। बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पात्रता में लगाएं। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर ये परीक्षा भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री माननीय जो भजन लाल शर्मा जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में। तो इन्होंने भर्ती परीक्षाओं को लेकर ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लगातार मीटिंगें चल रही हैं कि जो भी भर्ती पेंडिंग में पड़ी हुई है उसको फटाफट से लिया जाए, और जिन बच्चों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी जल्दी इस चीज़ की घोषणा कर दें, क्या पता लास्ट 2024 तक आपकी ये भर्ती आई जाए। हाँ, लेकिन पदों की बात करें, पद आपके कम आएंगे। अगर पदों की बात करते हैं तो लगभग 23,000 प्लस पद आपके खाली है। 23,000 पद ही फिलहाल में खाली है आपके। और हाँ, पदों की संख्या एक ही कंडीशन में बढ़ेगी, अभी तक यहाँ पर प्रमोशन नहीं हुआ है, डीपीसी नहीं हुई है साथियों। जो हमारे पुराने टीचर लगे हुए हैं, जब उनका प्रमोशन होगा, 3rd ग्रेड के टीचर किस में जाएंगे, 2nd ग्रेड में जाएंगे। तो आपके लगभग कम से कम 8 से 10,000 पद और बढ़ेंगे 3rd ग्रेड में, जगह खाली हो जाएंगी आपकी। तो आप लोगों को फिर और थोड़ा सा उत्साहित मिलेगा। तो लगभग आपकी मानो ना तो 25,000 तो एक्रोसली आपकी कम से कम आएंगी। 25,000 भर्ती आप लोग मान लीजिए निश्चित है, इससे कम तो भर्ती आएगी नहीं, क्योंकि आप भी जान रहे हो इस चीज़ को। क्योंकि लगभग हमारे पद जो है 30-32,000 हो जाते हैं डीपीसी होने के बाद में, तो भर्ती लगभग 25,000 पे आसानी से करा सकते हैं ये लोग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज के सेशन में दी। अगर कोई भी आपका ऐसा सवाल और मन में पैदा हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखना, तैयारी पहले आपको रीट पात्रता की करनी है, न कि आपको मेंस की। मेंस का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ। अगर होता भी है 2 पेपरों वाला मामला तो पेपर में बदलाव होगा, आपके सिलेबस में बदलाव होगा। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए जिससे हमें आगे चल करके धोखा खाना पड़े। अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत कीजिए आप लोग इस चीज़ में। तो आप लोग सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर आपका पात्रता का है, इसी में अच्छे नंबर गेन कीजिए, इसी में अच्छे नंबर लाइए। कोई भरोसा नहीं सरकार का कि कल आपके फर्स्ट पेपर से ही नियुक्ति की जाए 2018-21 की तरह। तो ये थोड़ी सी आपको एडवाइस थी, आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। एक पेपर की बात आती है तो सरकार निश्चित ही एक पेपर मेरे हिसाब से 99% करवाएगी, सिर्फ एक ही पेपर के हिसाब से। चाहे हम लोग कितनी भी आवाज़ उठा लें कि पेपर 2 होने चाहिए, पेपर 2 होने चाहिए, पेपर 2 होने चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात करता हूँ अभी 2021-22 वाली भर्ती की, देख लो आप लोग। 22 वाली भर्ती में केवल 2 पेपर हुए हैं, केवल 2 पेपर पहली बार हुए थे। और ये किया इस वजह से था कि 2021 के अंतर्गत हुआ क्या था, आपका पेपर आउट हो गया था लेवल 2 का, इस वजह से ये 2 पेपर हुए थे भाई, वरना हुए नहीं थे। 2 पेपर हुए नहीं थे। उसके बाद लगभग 2015 के बाद में नहीं हुए थे। हाँ, पहले होती थी अपनी 2011 में और 13 में। 2011-13 में आरटेट के साथ में 3rd ग्रेड होती थी पहले, लेकिन अब नहीं था वो चलन, बाद में बंद कर दिया गया था इसको। फिर दोबारा से गहलोत जी ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, फिर चालू कर दिया। लेकिन अब फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ चुकी है, और बीजेपी सरकार मेरे हिसाब से जहाँ तक केवल एक पेपर से ही आपका चयन करवाएगी, मुझे लगता है पूरा डेफिनेटली। आप चाहे कितनी भी आवाज़ उठा लो, चाहे आप लोग कितना भी विरोध कर लो, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता लगभग मुझे दिखाई दे रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पात्रता की तैयारी करें आप लोग। पात्रता को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसका सिलेबस कवर करना है, टेस्ट सीरीज़ें आपको ज्वाइन करनी है, और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है भाई, और जहाँ से भी पढ़ें अपना अच्छे से अच्छा बेटर कंटेंट पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें। तो ये आज के इस सेशन में मैंने थोड़ी सी बात की, आप लोगों को कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन समझ करके आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और क्लास को लाइक और लोगों को शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि इस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशंस और नोटिफिकेशंस आपको यहाँ से उपलब्ध करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे ताकि उनका भी अमूल्य समय बच सके सेकंड पेपर को लेकर के। ठीक है भाई,
चलिए, सभी को राम राम, खम्मा घड़ी।